ओके चलो लेट स्टार्ट नाउ। कल मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि अपन वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। मतलब नेक्स्ट क्लास का स्टार्टिंग में वो चीज देखेंगे। तो ओके, सो व्हाट वाज दैट? बिफोर मूविंग टू फर्दर क्वेश्चंस आई जस्ट वांट टू रिवाइज दैट थिंग। यस, क्या है फिर? आर जो है, आर का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था आर का, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग व्हाट आई कैन से इज, आई कैन से दैट जो आर है वो उसका वैल्यू कोवेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिमाग में रखो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज इट इज स्क्वायर रूट, है ना। सिग्मा जो है, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, दे कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज इट इज स्क्वायर रूट। सो अगर वो नेगेटिव नहीं हो सकता तो आर का जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला इफेक्ट है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा कोवेरियंस। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? Covariance. Remember this thing, okay? So sigma x and sigma y are your standard deviations, okay? And standard deviations कभी negative नहीं हो सकते, okay? So that is why तुम्हारे r का जो positive negative है, r का positive negative value कहाँ से decide होता है? It is determined by your covariance. It is what? Determined by what? Covariance. ओके, सो अगर कोवेरियंस नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होगा, अगर कोवेरियंस पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होगा। सो दिस इज द केस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, आर का पॉजिटिव नेगेटिव जो नेचर है वो कोवेरियंस डिसाइड करता है उतना तो चलो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में आर डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो उस केस में हम लोग वहां पे ऑप्शंस रहेंगे, कोवेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, standard deviation of x, standard deviation of y, लेकिन उस केस में always remember you will have to write down the answer as covariance only, okay? Because r के वैल्यू में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है that is because of what? Covariance. So remember this thing. So जब भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि r depends on what, तो always remember r depends on what? Covariance, not on sigma x sigma y. ओके, सो को मतलब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई पे उसका वैल्यू डिपेंड करता है, करता नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन इफ यू रिमेंबर मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया था कि कोवेरियंस जॉइंट वेरिएशन रिप्रेजेंट करता है, फिर आर की क्या जरूरत पड़ी? तो हम लोगों ने आर को सिर्फ इस वजह से लिया है क्योंकि सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई उसको यूनिट फ्री कर, सॉरी हाँ, आर को हमने इस वजह से लिया है क्योंकि कोवेरियंस को सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई यूनिट फ्री कर दे, उसका यूनिट का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट हटा दे, इस वजह से अपन ने क्या किया है वो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई को इंट्रोड्यूस किया है, वैसे देखा जाए तो, ठीक है। सो वैसे तो जॉइंट वेरिएशन मुझे कोवेरियंस ही दे देता था, है ना। सो कीप दिस थिंग्स इन माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर का पॉजिटिव नेगेटिव जो है दैट इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? कोवेरियंस, ओके। सो आर का पॉजिटिव नेगेटिव जो है दैट इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? कोवेरियंस, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आर डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसका आंसर होना चाहिए कोवेरियंस, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग, अगर कोवेरियंस नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होगा, अगर कोवेरियंस पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होगा, ओके। दिस इज द वे। नेक्स्ट, अभी यस उन्होंने सेकंड पॉइंट दिया हुआ है नोट्स में, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूनिट फ्री एंड कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ये पॉइंट हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ x, y gives joint variation in x and y but it has unit, hence it cannot be used for comparison। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद r जो है, r lies between what? -1 to +1 and r is equal to -1 is what? Perfectly negative correlation. And r is equal to +1 is perfectly positive correlation. Okay, r is equal to -1 is perfectly negative correlation and r is equal to +1 is what? Perfectly positive
कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या क्या दिया? अच्छा ये हो गया अपना क्वेश्चन। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज टेल मी, एनी डाउट टू एनीवन यहां तक? यस, कुछ डाउट है? बताओ जल्दी, कुछ डाउट है तो। ओके देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अभी अपना पहला क्वेश्चन हो गया है, सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया है, थर्ड फॉर टू वेरिएबल्स। यस, विच क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग नाउ? फिफ्थ ना? ओके हाँ, फिफ्थ नहीं हुआ है, फिफ्थ। थैंक यू साक्षी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वो रैंडमली लिए थे ना हम लोगों ने क्वेश्चंस कल। फॉर टू वेरिएबल यार सीक्वेंशियली लिए थे क्या? सीक्वेंशियली लिए थे शायद से। यस, एक बस बीच में मैंने कुछ तो भी ये वाला क्वेश्चन, नहीं सीक्वेंशियली लिया था सब कुछ। ओके ऑल राइट। So question number 5 now. What is that? For two variables x and y, it is known that covariance of x comma y is 8. R is equal to 0.4. Variance of x is 16. Sum of squares of deviation from y bar. देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। कोवेरियंस दिया हुआ है 8, R दिया हुआ है 0.4, वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है 16, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ y फ्रॉम मीन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ y फ्रॉम मीन। y माइनस y बार बेसिकली होता क्या है? डेविएशन फ्रॉम मीन होता है ना? उसका स्क्वायर मतलब क्या हो गया? वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। ओके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। सो व्हाट इज दिस? एक मिनट, वो स्विच मैं ये कर देती हूँ व्हाट्सएप को। अरे बाप रे, ओके। सो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, y माइनस y बार बेसिकली क्या होता है? डेविएशन होता है ना? y माइनस y बार क्या होता है? बेसिकली डेविएशन होता है। और डेविएशन के स्क्वायर का सम, डेविएशन के स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा? वो 250। ओके, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस बाइवेरिएट डेटा इज, मतलब हमें n फाइंड आउट करना है। ओके, मतलब हमें n फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं आगे, चलो। r इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन किया था क्या हम लोगों ने या फिर नहीं किया था? जैसे कि लग रहा है ठीक किया था। कोवेरिएंस ऑफ x, y, सिग्मा x सिग्मा y। तो कोवेरिएंस ऑफ x, y कितना है? 8, सब्स्टिट्यूट कर लिया। r कितना है? 0.4। और सिग्मा x कितना है? सिग्मा x इज 4 ना? सिग्मा x इज 4। और सिग्मा y को एज इट इज रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना? सिग्मा y को एज इट इज रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। नहीं किया था शायद से, हाँ ये 12th, ये 11th में, 11th के बैच में किया था मैंने ऐसा क्वेश्चन। यस, उनको भी सेम चैप्टर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन में जो भी है ओके वो मल्टीप्लाई हो गया। या फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन शिफ्ट इट हियर, 4 सिग्मा y इज इक्वल टू 8 अपॉन 0.4 एंड इस 4 को यहाँ पे लेके आओ। क्या समझ में आया? यहाँ से डेसिमल के बाद एक नंबर है तो ऊपर 80 नीचे 16। तो यहाँ से सिग्मा y क्या समझ में आया? 5। ओके, और सिग्मा y क्या है? सिग्मा y इज इक्वल टू 5 और सिग्मा y होता क्या है? अंडर रूट ऑफ समेशन yi माइनस y बार स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल टू 5। और समेशन yi माइनस y बार इज व्हाट? 250।
upon n is equal to 5. Okay, squaring both the sides, 250 upon n is equal to 25. This implies 250 upon 25 is equal to n. This implies n is equal to 10. Okay, ये 25 को यहाँ पे लिया, n is equal to what? 10. ठीक है? So go through this once and tell me if you have any doubts. कोवेरियंस और आर के फॉर्मूला से हम लोगों ने सिग्मा वाई को निकाला. सिग्मा वाई निकालने के बाद हम लोगों ने समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर उसका वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करके फिर एन का वैल्यू निकाला. ठीक है, दैट इज द प्रोसेस. डन. Go through it and tell me if you have any doubts. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. ठीक है, ओके. अब क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में ना काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है. बहुत सारे लोग हैं, मतलब जब मैंने हर साल 2-3 साल से मैं पढ़ा रही हूँ इसको, सीए फाउंडेशन को. आई मीन सीपीटी पहला बैच था मेरा, उसके बाद 2 सीए फाउंडेशन के बैच मैंने पढ़ा है. तो दोनों में ना मतलब ये क्वेश्चन में तो डाउट 101% आता ही था. समझते ही नहीं था क्या हो रहा है एग्जैक्टली. चलो देखते हैं. Covariance of x comma y is equal to 15. What restriction should be put for standard deviations of x and y? मतलब standard deviation जो है sigma x and sigma y, उन पे क्या restriction है? अभी देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना है ये. एंड 7th क्वेश्चन, यस, थोड़ा सा वो वहां पे थोड़ा जम्बलिंग हो जाता है थॉट प्रोसेस में. सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. आर क्या है हमें पता नहीं है. कोवेरियंस इज 15 अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. अब देखो आर का जो वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन व्हाट, हमने देखा था दैट लाइज बिटवीन -1 to +1. लेकिन यहाँ पे हम लोग नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे. ठीक है, फॉर सम रीजन मतलब यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के बारे में बोला है ना ऑप्शंस में. देखो तुम लोग कहीं पे भी नेगेटिव वैल्यू दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स व्हाट आई हैव टू डू, आई विल हैव टू कंसिडर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर. ओके, बिकॉज ऑप्शंस आर लाइक दैट. सो आर का वैल्यू क्या है? 15 अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लेस देन 1. ओके, अब अपन क्या करेंगे, ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को इस साइड लेके चलते हैं. तो व्हाट इट वुड बी 15 लेस देन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. 15 लेस देन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड, ये नहीं क्वेश्चन, शायद से आगे वाला क्वेश्चन जो है ना वहां पे कंफ्यूजन होता है. हाँ यस, आगे वाला क्वेश्चन. प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस इज व्हाट? मोर देन 15. सही बात है. प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर देन 15. ये क्वेश्चन में, आगे वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. सो दिस इज योर आंसर. प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस शुड बी मोर देन 15. Okay, so this is the answer. Product of standard deviations should be more than 15. Should be what? More than 15. Why R is taken positive? यहाँ पे ऑप्शंस में देखो कहीं पे भी निगेटिव का कुछ रीजन नहीं दिया हुआ है उन्होंने. निगेटिव आर के बारे में कुछ नहीं बोला है उन्होंने. एंड सेकंड थिंग इज कोवेरियंस इज गिवन टू बी पॉजिटिव. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कोवेरियंस इज पॉजिटिव, सो हाउ कैन आर बी नेगेटिव?
है ना। अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था कि जो भी कोवेरियंस का साइन होगा वो ये आर का साइन होगा। अगर कोवेरियंस का साइन नेगेटिव है तो आर का साइन भी नेगेटिव होता है, अगर कोवेरियंस का साइन पॉजिटिव है तो आर का साइन भी पॉजिटिव होता है। गॉट द पॉइंट केजल? यस। आर क्यों पॉजिटिव लिया इसके बारे में समझ में आया। कोवेरियंस पे डिपेंड होता है ना उसके साइन का पूरा सीन। तो अगर कोवेरियंस पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव होगा, अगर कोवेरियंस नेगेटिव है तो आर नेगेटिव होगा। एंड ऑप्शंस की तरफ भी देखोगे तो पूरा पॉजिटिव वैल्यूज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला है उन्होंने, तो हम नेगेटिव वैल्यूज में जाएंगे ही नहीं। मतलब इतना नहीं समझ में आ रहा है कोवेरियंस एंड आर के सीन। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। The covariance between two variables is 20. Covariance is given to be 20. Variance of one variable is 16. What would be the variance of other variable? What would be the variance of other variable that is asked to you? ठीक है, चलो R क्या है फिर? Covariance of x, y upon sigma x sigma y. R कितना है हमें पता नहीं है. Covariance of x, y is 20. Sigma x is 4. Sigma y हमें पता नहीं है ना. अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको अपन रख देते हैं r लेस देन 1 के फॉर्मेट में. R is what? 20 upon 4 sigma y less than 1. So it is 5 upon sigma y less than 1. That means what? 5 less than sigma y. That means what? Sigma y square is less than 25. क्या किया मैंने? इस sigma y को यहाँ पे multiply कर लिया. So sigma y is greater than 5. Sigma y square is greater than 25. Okay. So sigma y square is greater than what? 25. Okay. तो हमें सिग्मा वाई स्क्वायर के बारे में जानना था, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया? सिग्मा वाई स्क्वायर को रिलेट किया. ओके. अब पहला ऑप्शन देखो, मोर देन 100. दूसरा ऑप्शन देखो, मोर देन 10. तीसरा ऑप्शन देखो, लेस देन 10. एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है? मोर देन 1.25. क्या समझ में आ रहा है? वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25. वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25. तो वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25, तो कैन आई से इट शुड बी मोर देन 10? नहीं, क्योंकि मोर देन 10 का मीनिंग होता है 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है. एंड आई वांट इट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 25. सो मोर देन 10 वाला आंसर तो गया. मोर देन 1.5. लेस देन तो नहीं होगा, लेस देन नहीं होगा क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 25 ना, तो लेस देन 10 तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तो लेस देन को मैं कंसिडर ही नहीं कर रही हूँ. मोर देन 1.5 मतलब क्या होगा? यस, मोर देन 1.5 मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो. तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सारे वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या इसको? नहीं, कुछ वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं कर रहे, कुछ वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहे हैं. मतलब जैसे कि मोर देन 10 के बारे में अगर हम लोगों ने सोचा तो मोर देन 10 मतलब 11, 12, 13, 14, 20, 16, 21, 26, 27 तो सेटिस्फाई कर लेंगे. लेकिन ये वाले वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, है ना. तो इसका मतलब कुछ वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, कुछ वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया? मोर देन 10 अपना आंसर नहीं हो सकता. सिमिलरली मोर देन 1.5 के केस में भी ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी कुछ वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, कुछ वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, है ना. कुछ वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, कुछ वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. That is why fourth option is also not correct. Next, more than 100, more than 100, 101, 102, 200, 216, ये सारे options इसको भी satisfy कर रहे हैं. सिग्मा y स्क्वायर ग्रेटर देन 25, इसको ये इसमें तो बैठ रहा है ना, ये उसमें बैठ रहा है ग्रेटर देन 25 ना. भले ही वो 26, 27, 28 जैसे वैल्यूज कवर नहीं कर रहा है, लेकिन
ये जो सारे वैल्यूज आ रहे हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Yes, got it or not? Go through this question and tell me if you have any doubts. Please tell me. Okay, so question number 7. All right. चलो, अच्छा लगा मुझे तुम लोगों को फर्स्ट टॉक में समझ में आ गया. Question number 8. R is given to you 0.8. Can you try? चलो कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. यही क्वेश्चन मैंने कल परसों के डाउट सेशन में लिया था. सीए फाउंडेशन नवंबर बैच वाला जो अटेम्प्ट था उनका अभी डिले हो गया ना, वो दिसंबर में आ गया ना वो. तो उनके बैच में मैंने ये सेम क्वेश्चन मैंने डाउट सेशन में सॉल्व करके लिया था. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्स एंड वाई आर डेविएशंस फ्रॉम their respective means. ओके, किसी को नहीं आया इसका आंसर? क्यों रे? एन फाइंड आउट करना है हम लोगों को और कुछ नहीं. एन वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, तो एक्स एंड वाई क्या दिया हुआ है? बेसिकली आर द डेविएशंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स. दैट मीन्स व्हाट? They have given you that x is xi minus x bar. This x is basically deviations from the respective means, means xi minus x bar. Y is yi minus y bar. This is the case. X is xi minus x bar. Y is yi minus y bar. These are the values of x and these are the meanings of x and y. Okay. तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर अभी. Yes. तो दिया हुआ इंफॉर्मेशन क्या है फिर? समेशन एक्स वाई इज नथिंग बट व्हाट? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार आई माइनस वाई बार. और ये कितना है अपने पास? 60. समेशन एक्स स्क्वायर इज व्हाट? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर व्हिच इज 90. ओके, तो r is equal to what? R is equal to what? Covariance of x comma y upon sigma x sigma y. Okay, covariance of x comma y. Sorry, R is equal to what? Covariance of x comma y upon sigma x sigma y. Okay, so R is what? 0.8. Covariance of x comma y is what? Summation xi minus x bar yi minus y bar. याद है कुछ? ये फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव भी किया था, लेकिन ठीक है, डेरिवेशन अगर याद नहीं है तो चल जाएगा, कोई इश्यूज नहीं उसमें. ठीक है, सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या होता है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर. ओके, और एल्स व्हाट वी कैन डू इज थोड़ा फॉर्मूला को मैनिपुलेट कर लेते हैं अपन. ठीक है, हाँ ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं. अपॉन एन सिग्मा वाई तो वैसे भी दिया हुआ है हम लोगों को. कितना दिया हुआ है वो? 2.5. ऑल राइट, 2.5. ओके, थोड़ा फॉर्मूला को यहाँ वहां घुमाते आना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं आएगा फिर क्वेश्चन. 0.8 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इज व्हाट? 60 अपॉन n whole divided by under root of this is what? 90 upon n into 2.5. ओके, तो 2.5 यहाँ पे आया. 0.8 into 2.5 is equal to 60 अपॉन n को अपन लिखते हैं √n into √n अपॉन √90 अपॉन √n. Okay, so this and this will go. So what is left? This is how much? 200. 2.00 है ना?
इक्वल टू 60 अपॉन 90 रूट n। तो फिर ये कितना है फिर 2 रूट 90 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 बाई रूट n। तो इसको थोड़ा सा यार प्रॉपरली सॉल्व करते रुको। रूट n यहाँ पे ले लेते हैं 60 अपॉन 2 रूट 90। n is equal to what 3600 upon 4 into root 90। this and this will go 40। अरे बाप रे रूट में आ रहा है आंसर। सॉरी नहीं सही है 10। n is equal to 10। बी ऑप्शन इजी था, क्यों नहीं आया सॉल्व करते, आसान था। बस वो एनालाइज करना जरूरी है कि x एंड y आर डेविएशंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन्स। ओके x एंड y आर व्हाट डेविएशंस फ्रॉम व्हाट रिस्पेक्टिव मीन्स। ये हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ओके x इज व्हाट x i माइनस x बार, y इज व्हाट y i माइनस y बार। ठीक है ये हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। Done? Okay. All right. 60 upon root 90 root n। root n अपन ने फाइंड आउट किया, ये स्क्वायर लिया and got the answer. Okay. Next. Question 9. Number of pairs of observation x series y series n दिया हुआ है दोनों का 15 मीन दिए हुए हैं उनके, मतलब x बार इज गिवन टू यू 25, y बार इज गिवन टू यू 18। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशंस दिए हुए हैं उनके, सिग्मा x 3.01 and sigma y is 3.03। Sum of squares of deviations from mean। Sum of squares of deviations from mean 136 138। मतलब सी बेसिकली ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। मतलब ये क्या दिया हुआ है बेसिकली, समेशन xi minus x bar square is 136 and summation yi minus y bar square is 138। चलो tell me fast, कोशिश करो। This information is also given to you, sum of product of deviations from the means। चलो try out fast। R फाइंड आउट करना है हम लोगों को, नीड टू फाइंड आउट R। चलो बताओ जल्दी, चलो फास्ट। केजल you are doing mistake, it cannot be 30। see अपन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, am I right? तो x सीरीज है y सीरीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे 15 ऑब्जर्वेशंस, हम इन दोनों को रिलेट करते हैं ना।
ओके, तो टोटल पेयर्स कितने होंगे? 15. दैट इज व्हाई n is 15. यू कैन टेक इट एज 30. ओके, सो इस टेल में कितना आता फाइनल आंसर? कैलकुलेशन बताओ बस अभी. ऑप्शन में है नहीं है पता नहीं मुझे, बट कैलकुलेशन बता दो. यस, सिर्फ आयुषा ने किया कैलकुलेशन. बी इंटरैक्टिव. ओके, क्या बात है. चलो बेस्ट. नेक्स्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 13. कोशिश करो अब तुम लोग. उसके बीच वाले क्वेश्चंस लेंगे. प्लेन को खत्म करते हैं. फॉर्मूला बेस्ड है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना. वो ऑब्जर्वेशंस बेस्ड क्वेश्चंस है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है. इनमें से आई गेस कोई तो भी एक क्वेश्चन में ना कुछ तो ऑप्शंस रॉन्ग है, या क्वेश्चन कुछ तो भी रॉन्ग है. ऐसा कुछ तो सीन हुआ है. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली वो कौन सा क्वेश्चन था. चलो कोशिश करो. समझ में आया क्वेश्चन? कुछ भी नहीं था, बस सिग्मा वाई को हमें यहाँ पे बस ऐसे स्प्लिट करके लिखना था. कि देखो जरा क्वेश्चन की तरफ 64 दिया हुआ है ना. एन नहीं पता हमें, जस्ट राइट इट डाउन एंड एन फिर फाइंड आउट करो. एन इज व्हाट? 100. ओके, 14th क्वेश्चन. चलो अब तुम लोग आंसर करो यार. आयुषा ने आंसर दिया है इसका, बाकी लोग भी आंसर करो. सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड एन पूछा हुआ है. चलो कोशिश करो. ओके, सो कोवेरियंस इज व्हाट? समेशन एक्स है माइनस एक्स बार y minus y bar upon sigma x is what? 100 ना. मतलब sigma x square was 100, so sigma x को 10 कर देते हैं. sigma y is what? under root of summation yi minus y bar whole square upon n. ये कितना है? 2000. ये न्यूमरेटर कितना है? 2000. so r is 0.4. 2000 upon n. 10 under root of 625 upon n. तो क्या हो जाएगा फिर? यस, इट वुड बी 4 is equal to into root n upon 25. इसको उल्टा कर दिया ना, root n upon 25. 25 1 जा, 25 8 जा, and this becomes 0. ये n को अपन root n into root n लिख सकते हैं, है ना. तो क्या हो जाएगा फिर? 480 upon okay. So root n is what? 80 upon 4. N is what? Root n is what? 20. N is what? 400. Done. Okay, so this is the answer. Next is चलो अभी ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, वो शिफ्टिंग एंड स्केलिंग पढ़ाने के बाद फिर तुम लोगों को बताऊंगी मैं क्वेश्चन, अभी नहीं बताऊंगी. ठीक है, डेटा लिख कर लेते हैं. 8 6 5 5. ओके, हमें फाइंड आउट करना है आर. अब मैंने बताया था तुम लोगों को उसके बहुत सारे फॉर्मूला है आर के.
if I check out the formula, देखो ये सारे उसके फॉर्मूला है ना, लेकिन इनमें से ना जब भी इस तरीके का डेटा होता है ना x एंड y, तो xi माइनस एक्स बार की तरफ मत जाओ, बहुत लेंदी हो जाता है वो। कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब जब भी ऐसे बहुत बड़ा डेटा आए, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो, तो ये कभी कभी इजी जाता है, लेकिन ये बहुत कम यूज करते हैं। व्हाट माय सजेशन इज गो विथ दिस क्वेश्चन मैक्सिमम, गो विथ दिस फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम्स। दिखने में डिफिकल्ट दिख रहा है वो, लेकिन एप्लीकेशन में बहुत आसान है। ओके, उठाते हैं फिर इसको। क्या दिख रहा है हम लोगों को? n इंटू समेशन xi yi, दिस इज xi yi। अब आते हैं यहाँ पे xi yi, कैसे फाइंड आउट करेंगे समेशन xi yi? अपना कैलकुलेटर है ना, क्या करेंगे? 1 इंटू 8 m प्लस 2 इंटू 6 m प्लस 3 इंटू 7 m प्लस 4 इंटू 5 m प्लस 5 इंटू 5 m प्लस MRC 86। समेशन xi 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब ये आया 15। समेशन yi 28 एंड 10 है ना, 8 एंड 6 सॉरी 8 एंड 6 14, 14 एंड 7 21, 21 एंड 10 31। ओके 17 एंड 6 सही है ना। समेशन xi स्क्वायर मतलब xi स्क्वायर, यहाँ पे समेशन xi स्क्वायर क्या है? फिर ये 1 इंटू इक्वल टू m प्लस 2 इंटू इक्वल टू m प्लस 3 इंटू इक्वल टू m प्लस 4 इंटू इक्वल टू m प्लस 5 इंटू इक्वल टू m प्लस MRC 55। yi स्क्वायर 8 into equal to m plus 6 into equal to m plus 7 into equal to m plus 5 into equal to m plus 5 into equal to m plus MRC 199। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये? n is what? 1 2 3 4 5। summation xi yi 86, summation xi 15, yi 31 upon under root of 5 xi square 55, xi whole square 15 square, and n is what? 5. This is what? 199. Summation yi 31. How much is this? 5 into 86 430 minus 15 into 31 465 upon under root of 5 into 55 275 minus 225 under root of 5 into 199 995। अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है इसी मेथड से। 31 का स्क्वायर 961 कितना है फिर ये? दिस कम्स आउट टू बी -35 अपॉन 275 minus 225 is equal to root is 7.07 into 995 minus 961 is equal to इसका रूट जो है वो 5.83। So 5.83 into 7.07
It is 41.22. Divide equal to into 35 minus 0.84. तो देखो हम लोगों ने क्या क्या किया, चेक इट आउट वंस. अगला क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना है. जाए फिर आगे. चलो क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा. तो अभी यू शुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12. एक्स आई दिया हुआ है, वाई आई दिया हुआ है. 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20. कोशिश करो फास्ट. ऊपर वाला क्वेश्चन भी डिस्प्ले किया है. यस, एक्स आई वाई आई लगेगा हमें. समेशन एक्स आई वाई आई. चलो कैलकुलेटर हेल्प लेते. कैलकुलेटर का 2 into 10 m plus 3 into 12 m plus 4 into 15 m plus 5 into 20 m plus MRC. It is 216. After that xi square. xi square तो आसान है. 4 plus 9 plus 16 plus 25 54. yi square 100 plus 144 plus 225 plus 400 is equal to 869. Okay. समेशन xi कितना आ रहा है 14. समेशन yi कितना आ रहा है, yes it is 30 30 and 20 50 57. ओके तो क्या है फिर अपना फॉर्मूला, r is equal to n summation xi yi summation xi summation yi under root of n summation xi square summation xi whole square n summation yi square summation yi whole square. Summation xi yi is 216. n कितना है, n 1 2 3 4 ना 4. Summation xi yi 216 minus summation xi 14 summation yi 57 upon under root of n is what 4 summation xi square 54 summation xi whole square 14 square minus under root of n is minus नहीं sorry into summation yi whole square 869 summation yi sorry summation yi whole square नहीं था, summation yi square था. yi whole square is 57 का square. r कितना आया फिर 216 into 4 which comes out to be 864. 14 minus 57 sorry 14 into 57 which comes out to be 798 upon under root of 4 into 54 216 is 196. 4 into 869 3476 57 whole square 3249. कितना है फिर ये 864 minus 798 it comes out to be 66 under root of 216 minus 196 is equal to root 20 4.47 into 3476 minus 3249 इसका रूट 15.07
Okay, so 15.066 into 4.47 is equal to, divide equal to into 66. It comes out to be 0.97. 0.979 is the value. Okay, so option A is the answer. क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग बाद में देखेंगे यार, नहीं वैसे तो अभी बता सकते हैं उसका, सॉरी सॉरी वो नहीं क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अभी कर सकते हैं। कौन बताएगा मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर? कैन यू इवन टेल मी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर? Can anyone tell me question number 10 का आंसर? बताओ जल्दी, बताओ बताओ। नहीं समझ में आया? देखो क्या देखते, देखते क्या लग रहा है अपन को? अपन को लग रहा है कि डेटा जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। डेटा जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। देखो ना 0 1 2 3 4 वैसे दिया हुआ है, और पीछे वाले साइड में -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे दिया हुआ है। मतलब क्या है, 0 के राइट हैंड साइड में एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सेम टाइप के डेटा है, बस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बस इतना ही है। और कुछ है क्या अलग वहां पे? नहीं, एक पॉजिटिव दिख रहा एक नेगेटिव दिख रहा है, दैट्स इट। सो मतलब ये डेटा क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, तो सिमेट्रिक डेटा के केस में, एंड नीचे नीचे वैल्यूज भी देखो, y के भी वैल्यूज देखो, y के वैल्यूज भी ऐसे सिमेट्रिक दिखाई दे रहे हैं ना। 3 6 11 18 27 3 6 11 18 27। तो ये सिमेट्रिक डेटा है, और सिमेट्रिक डेटा के केस में r क्या होता है? 0 होता है। सिमेट्रिक डेटा के केस में r क्या होता है? सिमेट्रिक डेटा के केस में r 0 होता है। ओके, तो 10 का आंसर क्या होगा? 0। a का वैल्यू क्या होगा फिर? 0। दैट्स द आंसर। अंडरस्टूड? समझ में आया या नहीं आया? सिमेट्रिक डेटा के केस में r का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। दैट्स ऑल। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्या है यहाँ पे? एक्स आई एंड वाई आई दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक्स के वैल्यूज देखो, ब्रैकेट में दिया हुआ है डेटा, कैसे दिया हुआ है? 1,5 2,4 3,3 4,2 5,1 ऐसे दिया हुआ है ना। तो एक्स आई के वैल्यूज क्या हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। वाई आई के वैल्यूज क्या हो गए? 5 4 3 2 एंड 1। देखते ही आना चाहिए इसका आंसर, देखते ही समझना चाहिए इसका आंसर। आई गेस ये ऑप्शन में नहीं है उसका आंसर, बट अच्छा चलो ठीक है, सॉल्व करो, सॉल्व करो, यू विल कम टू नो व्हाट आई एम सेइंग। सॉल्व करो। r इज इक्वल टू n इंटू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई अपॉन अंडर रूट ऑफ n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई होल स्क्वायर चलो कोशिश करो फास्ट, ट्राई आउट। वाई आई कितना है फिर ये? 1 इंटू 5, कैलकुलेटर पे करे सीधा। 5 प्लस
8 plus 9 plus 8 plus 5 is equal to 35. Summation xi square 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25. It comes out to be 55. और summation yi square भी same आएगा 55. Okay. Summation xi कितना है 5 and 5 10, 10 and 5 15, and summation yi कितना है again 50. Okay, so yes, देखते हैं फिर अभी r is equal to n is what? n is 5. Summation xi yi is what? 35 minus summation xi is 15. Summation yi is 15 upon under root of n is 5. Summation xi square is 55 minus summation xi is 15 square under root of n into summation yi square is 55 minus summation yi is what? 15 square. Okay, so 5 into 35 175 minus 225 upon this is how much? ये तो स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट तो सेम है, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो ये ऐसे बचेगा फिर 5 into 55 minus 15 square ऐसे बचेगा. ओके, और 15 स्क्वायर तो होता है 225. सो 55 into 5 minus 225 it comes out to be 50. और ऊपर कितना आ रहा 175 minus 225 it is coming out to be minus 50. तो अब मैंने क्यों बोला कि क्वेश्चन को देख के ही समझ में आता है कि ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा. सी दे आर परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड. क्यों? x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए. ओके, दूसरी बात x का वैल्यू जिस वे से इंक्रीज हो रहा है एग्जैक्ट ऑपोजिट वे से y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. तो ये परफेक्ट नेगेटिव हो गया ना, परफेक्ट नेगेटिव हो गया. जहां पे x 1 है वहां पे y 5 है, मतलब x का मिनिमम वैल्यू जो भी है वहां पे y का मैक्सिमम वैल्यू है. x का मैक्सिमम वैल्यू जहां पे है वहां पे y का मिनिमम वैल्यू है. मतलब जितना वो x इंक्रीज करता है, मतलब x का इंक्रीज एंड y का इंक्रीज एग्जैक्टली डिक्रीज एग्जैक्टली सिमिलर है, पैरेलल है. Okay, so that is why what can I say? I can say that x increase हो रहा है, y decrease हो रहा है, and that correlation, that increase and decrease are perfectly related, correlated. So this was perfectly negative correlation. If you have observed it properly, you will come to know. Okay, you will come to know. Chalo, next. Done? This was your question number 15. Now, question number 17 you will have to solve. चलो कोशिश करो फास्ट. xi के वैल्यूज है तुम्हारे पास 20, 21, 22, 23. yi के वैल्यूज है तुम्हारे पास 5, 4, 3 and 2. एंड हमें फाइंड आउट करना है r. चलो कोशिश करो फास्ट. छोटा छोटा डेटा है तुम्हारे पास, इतने कुछ बड़े डेटा पॉइंट्स नहीं है तुम्हारे पास.
Tell me. आया आंसर? फिर से माइनस में आ रहा है? ओके ओके चलो देखते हैं फिर अभी। I have given you enough time. 2-3 लोगों के नहीं आए, ऑलमोस्ट 4 लोगों के आंसर्स आए मेरे पास। एक्स आई वाई आई 100। ओके चलो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं सीधा। समेशन एक्स आई वाई आई, बट बहुत टाइम लग रहा है सॉल्व करने को, फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन। 20 into 5 m plus 21 into 4 m plus 22 into 3 m plus 23 into 2 m plus NRC. So it becomes 296. Summation xi is what? 20 plus 21 plus 22 plus 23 is equal to 86. Summation yi 5 plus 4 plus 3 plus 2 is equal to 14. Okay. Summation xi square and हमें चाहिए summation, मतलब xi square हमारे पास है और yi square हमारे पास है। Summation xi square, summation yi square. Summation xi square 20 into equal to m plus 21 into equal to m plus 22 into equal to m plus 23 into equal to m plus MRC. I'm getting it as 1854. yi square 5 into equal to m plus 4 into equal to m plus 3 into equal to m plus 2 into equal to m plus MRC. 54. Okay. अब R is equal to n into summation xi yi minus summation xi summation yi under root of n summation xi square summation xi whole square n into summation yi square summation yi whole square. So how much is this? N is what? 4. 4 into n, this 296. Summation xi 86. Summation yi 14 upon under root of
4 into summation xi square is 1854 minus summation xi whole square is 86 whole square under root of n into summation yi square is 54 minus summation yi whole square is 14 square equal to 4 into 296 1184 minus 86 into 14 1204 upon 4 into 1854 7416 86 square 7396 under root of 4 into 54 216 and 196 1184 minus 1204 minus 20 upon ये कितना है 7416 minus 7396 20 और ये भी 20 so it is minus 1 all right very good perfect okay next तो क्वेश्चन नंबर 18 बाद में करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो बाद में करेंगे चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया उन्होंने x के वैल्यूज दिया हुआ है y के वैल्यूज दिया हुआ है x के वैल्यूज है 4 7 8 3 4 और y के वैल्यूज है 5 8 6 3 5 चलो कोशिश करो फास्ट xi yi summation xi yi is equal to 4 into 5 m plus 7 into 8 4 into 5 m plus 7 into 8 m plus 8 into 6 m plus 3 into 3 m plus 4 into 5 m plus MRC 153 summation xi 4 plus 7 plus 8 plus 3 plus 4 is equal to 26 then 5 plus 8 plus 6 plus 3 plus 5 is equal to 27 okay now I want xi square okay so 4 into equal to m plus 7 into equal to m plus 8 into equal to m plus 3 into equal to m plus 4 into equal to m plus MRC so it is 170 then summation yi square okay summation yi square कैसे फाइंड आउट करेंगे 5 into equal to m plus वैसे तो छोटे नंबर से डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन 25 plus 64 plus 36 plus 9 plus 25 plus 150 ये हो गया 159 ओके r क्या हो जाएगा फिर n into summation xi yi minus summation xi summation yi upon under root of n summation xi square minus summation xi whole square n into summation yi square summation yi whole square so n into summation n is how much 1 2 3 4 5 summation xi yi 153 minus summation xi 26 summation yi 27 whole divided by n is what 5 summation xi square is 170 summation xi whole square is 26 square into under root of n is what again 5 summation yi square is 159 summation yi whole square is 27 square okay
अच्छा कुछ प्रॉब्लम हो गया समेशन एक्स आई स्क्वायर में? ओके चेक करते हैं एक बार। ओके ओके देखते हैं। 16 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू, यस इट इज 154। आई गेस मैंने m प्लस डबल प्रेस किया। So yes, what are the values then? This is 154. Okay. So 5 into 153. It comes out to be 765. 26 into 27. It comes out to be 702. Upon under root of 5 into 154. क्या हो गया केजल? 770. Okay, then 26 का square 676. 26 का ना, and yes, next is 5 into 159. 795. And this is 729. कितना आया फिर ये? 765 minus 702, it's 63 upon under root of 770 minus 676, it is root 94 under root of 795 minus 729, it is 66. क्या हो गया, क्या हो गया? एक्स वाई मुझे नहीं समझ में आया क्या बोल रही है एग्जैक्टली। कहाँ पे 296 चाहिए? where 296? एक्स आई वाई है ये, समेशन एक्स आई वाई की बात कर रही है। आर यू टॉकिंग अबाउट दिस केजल? यस ओके देखते हैं एक बार फिर से। 4 into 5 m plus 7 into 8 m plus 8 into 6 m plus 3 into 3 m plus 4 into 5 m plus mrc। नहीं 153 आता है वो, एक्स आई वाई आई 153 आता है, चेक करो एक बार। इतना बड़ा इतना 296 नहीं आना चाहिए, दिख रहा है वो, मतलब नंबर से ही दिखाई दे रहा है कि वो 296 नहीं आएगा। यस बाकी के लोग जरा कंफर्म करो 153 ही है ना? यस साक्षी आयुषा एक्स आई वाई आई 153 और यस। सो केजल तुम्हारे साइड पे कुछ चेक करो फिर, ठीक है कुछ चेक करो फिर, तुम्हारे साइड पे कुछ गड़बड़ हुआ होगा। सो हाउ मच इज दिस? 94 9.69 मतलब उसको अपन थोड़ा सा राउंड ऑफ करते हैं 9.7। Now 66 8.12 into 9.7 divide equal to into 63 0.979 0.79 is the answer. Okay. Okay. Next. ओके ये जो क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 है ना, ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछते, बट इट इज देयर। मतलब एक ही क्वेश्चन है तुम्हारे मॉड्यूल में, और वो मतलब कुछ तो शायद से लास्ट एक्सरसाइज में सेट सी में गई पे तो भी ये क्वेश्चन दिखेगा तुम लोगों को। और एक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जाम्पल है।
तो वो क्वेश्चन अभी तक तो मतलब नहीं पूछा है उन्होंने, इसमें फाउंडेशन या सीपीटी के एग्जाम में भी नहीं पूछा था उन्होंने। सो व्हाट माय सजेशन इज, अपने बाद में करते हैं, पहले शिफ्टिंग एंड स्केलिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है, वो बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो लेंदी क्वेश्चन है और टाइम थोड़ा सा कम बचा है अपने पास, तो मतलब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो क्वेश्चन, कैलकुलेशंस बहुत सारे हैं उसमें, तो अपन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब कल के क्लास में। अभी शिफ्टिंग एंड स्केलिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, इफेक्ट of shifting and scaling. ओके, शिफ्टिंग मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्केलिंग मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना। सो मैंने नया वेरिएबल बनाया, x को स्केल करके एंड शिफ्ट करके, x को स्केल करके एंड शिफ्ट करके मैंने नया वेरिएबल बनाया u। अब y को स्केल करके एंड शिफ्ट करके मैंने और एक नया वेरिएबल बनाया, ओके। y को स्केल करके एंड शिफ्ट करके मैंने और एक नया वेरिएबल बनाया v। ये मेरा नया वेरिएबल है, जैसे अपन करते थे ना, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन बी, इफ यू रिमेम्बर, ओके, एक्स माइनस ए अपॉन एच, वो सब चीजें अपन ने की थी। तो सेम यहाँ पे स्केल किया और शिफ्ट किया, यहाँ पे स्केल किया एंड शिफ्ट किया, ओके। सो यस, अब covariance, correlation coefficient of x and y, between x and y, this is what correlation coefficient between x and y। अब x and y तो चेंज हो गए, x का बन गया u एंड y का बन गया v, तो अब मेरे पास नया डेटा है v एंड u। सो आई वांट r u कॉमा v, r u कॉमा v, ओके। सो आई वांट u कॉमा v, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर u कॉमा v आई वांट, म्हणजे मतलब u एंड v के लिए मुझे चाहिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो अब कैसे होगा, देखो बहुत ही आसान है। अगर a एंड c के साइंस ऑपोजिट है, देन r u comma v is minus of r x comma y, एंड अगर a एंड c के साइंस सेम है, then r of u comma v is r of x comma y, okay। r of u comma v is equal to माइनस ऑफ ये अगर साइन ऑपोजिट है तो r of u comma v is माइनस r of x comma y, अगर साइन सेम है तो r of u comma v is r of x comma y, that is the case, ओके। तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, u is given to u plus 5x is equal to 6 and 3y minus 7v is equal to 20. Correlation coefficient between x and y is 0.58 and हमें फाइंड आउट करना है correlation coefficient between u comma v, okay, u comma v। So yes, next, so let's consider this, u is equal to minus 5x plus 6 and this is minus 7v is equal to 20 minus 3y, so v is equal to 3y by 7 minus 20 by 7। क्या किया मैंने, u को अकेला रखा, v को अकेला रखा, मैंने बहुत पहले तुम लोगों को बोला है ये चीज करना जरूरी है, u को अकेला रखो, v को अकेला रखो, फिर जाके वो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स है वो फाइंड आउट करो, ओके। सो
x एंड y, इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है? 0.58। मैंने क्या समझाया था? r ऑफ u, v कैसे डिसाइड होता है? a एंड c के साइन के बेसिस पे। तो a एंड c क्या है? a इज कोएफिशिएंट ऑफ x, c इज कोएफिशिएंट ऑफ y। उनके साइन ऑपोजिट है या सेम है, उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है। ओके तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? देखो इसका साइन -5 मतलब माइनस, और इसका साइन प्लस। क्या समझ में आया? दोनों के साइंस क्या है? ऑपोजिट। ऑपोजिट है तो फिर ये क्या हो जाएगा? r u comma v is what? Minus r x comma y. So r u comma v is what? Minus r x comma y is what? 0.58. इतना ही है, कुछ नहीं करना है। तुम लोगों को सिर्फ u को अकेला रखना है, v को अकेला रखना है, x का कोएफिशिएंट देखना है, y का कोएफिशिएंट देखना है। अगर x एंड y के कोएफिशिएंट का साइन ऑपोजिट है तो तुम्हारा r u, v इज इक्वल टू माइनस r x, y। एंड अगर साइन सेम है तो r u, v इज इक्वल टू प्लस r x, y। दिस इज द वे। Go through it and tell me if you have any doubt. U is related to x as 3x plus y. And v is related to y as y plus 2. r xy is given to you as 0.6. r uv तुम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है? r uv तुम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके सो कैसे फाइंड आउट करोगे? कोएफिशिएंट्स देखो, x का कोएफिशिएंट 3 है, अरे x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों के साइन सेम। तो सेम साइन मतलब दोनों इक्वल। ओके सो इन दोनों के साइन सेम है, इसका मतलब r u v इज इक्वल टू r x y। सो r u v इज इक्वल टू 0.6, r u v इज इक्वल टू 0.6, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3x plus 4u plus 7 is equal to 0 and correlation coefficient between x and y is -0.6। और उन्होंने क्या बोला है? व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड y। अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे v के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, y को चेंज किया है उन्होंने? नहीं किया है, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे? v को लेंगे y। चेंज नहीं हुआ है ना, y चेंज हुआ है क्या? नहीं चेंज हुआ। हाँ x जरूर चेंज हुआ है। x कैसे चेंज हुआ है? 4u इज इक्वल टू -3x प्लस 7, सो u इज इक्वल टू -3x/7 प्लस 7/4, ये हुआ है। तो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पे u चेंज हुआ है बट y चेंज हुआ है क्या? नहीं। इसका मतलब तुम्हारा जो v होगा वो y ही है। v क्यों इंट्रोड्यूस किया मैंने? क्योंकि मुझे कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ r u v देखने की आदत है, u y देखने की आदत नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग इट एज u v। ओके तो अब समझ लो, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट -3/7 है, तो इन दोनों के साइंस क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। तो अगर साइंस ऑपोजिट है तो uv इज इक्वल टू -rxy। So how much is this? -0.6, which is 0.6. समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? Yes, v is 1y, v is y, and u is -3x/7 plus 7/4. Okay? हाँ, yes, definitely. I am explaining again. देखो उन्होंने क्या बोला है? सिर्फ u में x में चेंजेस किए हैं, उन्होंने y में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। लेकिन अपना रिलेशन जो है वो r x y एंड r u v का हमें पता है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि u को उन्होंने, x को उन्होंने चेंज किया है u में, लेकिन उन्होंने y को चेंज किया है क्या? नहीं चेंज किया। इसका मतलब तुम्हारा v एंड y सेम ही होगा। v इज इक्वल टू y, कैन आई से दिस? y इज नॉट चेंज्ड, सो आई हैव केप्ट v इज इक्वल टू y। बस मैंने उसको नाम अलग दिया है, y को बस v बोलो ऐसा,
क्योंकि मुझे ये ऑपरेट करने की आदत है इस वजह से। ओके, सो v इज इक्वल टू y, सो u इज इक्वल टू दिस। तो अब देखो x एंड y के कोएफिशिएंट्स जो है उनका साइन ऑपोजिट है, इसका +1 इसका -3/7, +1 -3/7 मीन्स व्हाट, यस ऑपोजिट साइंस। अगर साइंस ऑपोजिट है तो आर यू वी इज इक्वल टू -rxy, और minus तो as it is rxy is what -0.6, so it becomes +0.6। so कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ बस एक दिमाग में रखो y के बारे में कुछ भी चेंजेस नहीं दिए उन्होंने, इसलिए मैंने y को सीधा सीधा लिया v, ओके, विदाउट टेकिंग एनी कोएफिशिएंट, v इज इक्वल टू y, दैट्स इट। ओके, सो ये तरीका है उसको हैंडल करने का, देख लो एक बार कुछ प्रॉब्लम है क्या, देन वी विल स्टॉप।